सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज आपके लिए मैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के लिए। ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है बहुत ही अलग टाइप की स्ट्रैटेजी है। आपको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने कंसेप्ट्स को डेवलप करना है और कहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। आपको रीजनिंग के लिए और किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना स्कोर आपको दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से कंसेप्ट्स आपको डेवलप करने हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। ऑल दी सोर्सेज इन दिस वीडियो। यहाँ पे आपको रीजनिंग की स्ट्रैटेजी मिलेगी जो आप एसबीआई पीओ और क्लर्क के लिए अगर अभी अपेयर कर रहे हैं तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और आपके पूरे कंसेप्ट्स बहुत शानदार हो जाएंगे। प्लस अगर आप आने वाले साल में बैंकिंग एग्जाम्स को देने वाले हैं तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मेरा स्कोर सारे जितने भी मैंने बैंकिंग एग्जाम्स दिए हैं उसमें मेरा रीजनिंग में क्या स्कोर रहा है। तो यहाँ पे आप आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का देख सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 35 में से 25.75 आए थे, फिर 28.75, ठीक है। तो ये मेरा डेवलपमेंट था। मेंस में देखेंगे तो 13 नंबर आए थे, फिर 26 नंबर आए 60 में से, और ये बहुत बढ़िया स्कोर होता है। आप अगर खुद मेंस का एग्जाम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्कोर कितना अच्छा होता है, ठीक है। फिर आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स की बात करें तो 31.5 नंबर आए थे 35 में से। फिर मेंस की बात करें तो 31 आए थे। फेज 1 आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 में जो बहुत नेक्स्ट लेवल का एग्जाम होता है, मेंस से भी ऊपर वाले लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे मेरा 24.75 बना था। आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट मतलब आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम होता है उसमें 40 आउट ऑफ 40 आए थे। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के मेंस में 28.75 आए थे आउट ऑफ 40। ईसीजीसी पीओ में 35.75 नंबर आए थे 50 में से। आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स में 32 आए थे 35 में से। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में ओवरऑल स्कोर मैंने लिखा है यहाँ पे 68.5। 22 अटेम्प्ट्स मैंने किए थे आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस। फिर मेंस में आप देखोगे 24 अटेम्प्ट्स किए थे मैंने, इसमें 124 पूरा स्कोर बना था। एसबीआई जे प्रीलिम्स में देखोगे आप 92.25 मेरा स्कोर था। 35 अटेम्प्ट किए थे और मेरे ख्याल से सारे ही सही थे। मेरा क्वांट्स में थोड़ा कम अटेम्प्ट रहा था तो उसी के ये नंबर कटे हैं, बाकी पूरा का पूरा मेरा इसमें रीजनिंग में स्कोर हुआ था। मेंस में आप देखोगे तो 27 अटेम्प्ट्स किए थे। वूपिंग बहुत उस अटेम्प्ट में लोगों ने बहुत कम अटेम्प्ट्स किए थे, बट मेरा 27 हाईएस्ट था, वन ऑफ द हाईएस्ट। फिर आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में देखोगे आप तो 23.75 आउट ऑफ 50। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में देखोगे तो 33 आउट ऑफ 40। तो ये मेरा पूरा स्कोर रहा है और इस स्कोर को देख के आप समझ सकते हो कि कितना शानदार मेरा परफॉर्मेंस रहता है रीजनिंग में। तो आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू कि रीजनिंग आपको किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए और कैसे क्या आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, सब कुछ, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप, आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। सबसे पहले अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बैंक एग्जाम्स के, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आईबीपीएस पीओ की, आईबीपीएस क्लर्क की, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, या फिर रेगुलेटरी एग्जाम्स की, आपको सबसे पहले उनके देने हैं PYQs, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ, किरण पब्लिकेशन की ये बुक है। ये वाली आप बुक परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पूरे PYQs मिल जाएंगे लास्ट 20 समथिंग ईयर्स के, और जिसको आप प्रैक्टिस करके ये समझ सकते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या होता है। उसी हिसाब से जब आप मॉक्स देंगे या कोई भी यूट्यूब वीडियो पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इससे थोड़ा हाई लेवल होता है, लो होता है। तो वो आपको क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये वाली बुक आप परचेज कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं कि एक शुरू कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आपके पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है। तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट एक ही उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ के कॉन्सेप्ट्स आप कैसे डेवलप करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंकुश लांबा सर है, अंकुश लांबा सर है, ठीक है। उनके वीडियोस आप देखेंगे, उनके वीडियोस में पजल्स का जो होता है ना बहुत अच्छे से अप्रोच दिया हुआ है। मतलब आप थ्रेड पजल कैसे बनाएंगे, फ्लैट वाले पजल्स कैसे बनाएंगे, सबकी बहुत ही शानदार तरीके से कैसे आपको सारी नोट करनी है कंडीशंस, और कैसे पजल बनाना है,
कम से कम टाइम में, एक ही टाइम में आपका पूरा पजल बन के रेडी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस दी होती हैं और उससे बहुत सारे टाइप के पजल्स बन सकते हैं। बट कैसे आप मिनिमम टाइम में एक पजल बना सकते हैं वो आपको अंकुश लांबा सर बताएंगे, ठीक है। तो इनकी आपको बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी, आप पुरानी वीडियोस भी देखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, उससे क्या होगा, आपके पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको वीडियोस देखने की जरूरत है, वरना सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि मॉक टेस्ट तो लिमिटेड ही होते हैं, है ना, तो फिर प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे आपको सोर्सेज बताने वाली हूँ। एक तो आपका अड्डा का ऐप है, ठीक है, फिर आपका ऑलिव बोर्ड है, फिर आपका स्मार्ट कीड़ा है, फिर आपका प्रैक्टिस मॉक है, ठीक है, गाइडली है। इन सब पे क्या होता है कि रोज के क्विजेज आते हैं, डेली क्विजेज आते हैं, फ्री क्विजेज होते हैं वो, तो प्रीलिम्स मेंस दोनों के क्विजेज आते हैं। वो क्विजेज से प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पे आपको पजल्स भी मिल जाएंगे, मिसलिनियस सेक्शन भी मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए यू हैव द सेम सोर्स फॉर एवरीथिंग, यहाँ पे भी सेम सोर्स चलेगा और यहाँ पे भी सेम सोर्स चलेगा। प्लस इसमें एक बहुत बड़ा एडिशन आप कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोज, ठीक है। तो यूट्यूब वीडियोज से आपको क्या होगा कि आपको क्या करना रहेगा, वीडियो पॉज करेंगे आप और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कभी भी नहीं करना है आपको कि वीडियो चल रहा है और आप बस देखते जा रहे हैं, पैसिवली नहीं देखना है आपको, एक्चुअल में सॉल्व करना है और फिर वीडियो को चालू करके देखना है कि आपने सही किया या नहीं किया, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ आप अटके, ठीक है। तो ये सोर्सेस आपको मैंने बता दिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका मिसलिनियस सेक्शन, जिसमें आपका इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारे टाइप के आपके चैप्टर्स आ जाते हैं। ये मिसलिनियस सेक्शन है। अब मिसलिनियस सेक्शन के आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो कौन क्लियर करेगा, तो मिसलिनियस सेक्शन के लिए एक अंशुल सर है, ठीक है। अंशुल सर है जो आपके बैंकर्स पॉइंट पे पढ़ाते हैं। बैंकर्स पॉइंट आप सर्च करेंगे अंशुल सर, वहाँ पे आपको पूरे उनके कंसेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगे कि आपको इनइक्वालिटीज़ कैसे करना है, सिलॉग्स कैसे करना है, कोडिंग डिकोडिंग के भी पैटर्न्स दिए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। ब्लड रिलेशन कैसे करना है, डायरेक्शन डिस्टेंस, मोस्ट प्रोबेबली लोगों को पहले से ही इसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। बट अगेन अगर आप नए हैं प्रिपरेशन में तो आपको नहीं पता होगा कि ब्लड रिलेशन कैसे सॉल्व करना है, तो आपको जाके कंसेप्चुअल वीडियोस देखने, और दिस विल नॉट टेक यू मच ऑफ योर टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। आप बहुत ईजिली 1 से 2 दिन लगाएंगे और आपके 3 से 4 टॉपिक्स आराम से कवर हो जाएंगे। 1-1 घंटा देना होगा, 1-1 वीडियो देखना होगा, आपके पूरे कंसेप्ट रेडी हैं। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, अगेन सेम सोर्स, आपका अड्डा, प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, गाइडली, ये सारे टाइप के ऐप्स डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि इसमें आते हैं आपके डेली क्विजेस, और वो डेली क्विजेस आपको रेगुलरली देते रहना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने से आपका काम नहीं बनेगा, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपकी स्पीड बनेगी और प्रैक्टिस करने से ही आप एग्जाम निकालेंगे, ठीक है। अब आ जाता है लास्ट वाला टॉपिक, जो आपका मेंस रिलेटेड टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट आपका प्रीलिम्स में नहीं आता है, क्रिटिकल रीजनिंग भी नहीं आता है। इनइक्वालिटी में ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आपका कोडेड इनइक्वालिटी है। सिलॉग्स में रिवर्स सिलॉग्स आ जाते हैं। ब्लड रिलेशन में आपके ब्लड रिलेशन रिलेटेड पजल्स आ जाते हैं मेंस में। डायरेक्शन डिस्टेंस से भी पजल्स आ जाते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग को तो इनपुट आउटपुट बना ही दिया। तो ये आपके मेंस रिलेटेड हो गए। अब मेंस रिलेटेड आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो देखिए इसके सबके अलग अलग सोर्सेज हैं। इनपुट आउटपुट के लिए आप अगेन अंकुश लांबा सर को देख सकते हैं, ठीक है। अंकुश लांबा सर के वीडियोस देख सकते हैं, या अंशुल सर के देख सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपके पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। पैटर्न्स एक बार आपको समझ में आ जाएंगे ना, तो फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी रहेगी और कुछ भी नहीं करना है। अब ये रीजनिंग जो क्रिटिकल रीजनिंग है, इसके लिए एक हर्षल सर है। हर्षल सर के आप वीडियोस देखेंगे, उस पर आपको क्या मिल जाएगा कि आपको एक्चुअल में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। वैसे मैंने अपने भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं कि भाई सेंटेंस जो होते हैं ना, सेंटेंस देने हैं, उसका फिर आपका क्या मतलब निकालना है, इंटरप्रेट करना है, और ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग टाइप के जितने क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, वो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। या तो आप यहाँ से कीजिए, या अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो आप खुद से भी
सॉल्व कर सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। आपको किसी की क्लासेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पर्सनली किसी की क्लासेस नहीं ली कभी, और मेरा इतना अच्छा स्कोर देख के आप समझ सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग ने मेरे इस स्कोर को बढ़ाने में बहुत हेल्प की है। क्रिटिकल रीजनिंग आपको भी पता है, अगर 8-10 क्वेश्चन फंसते ही हैं क्वेश्चन, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन आएंगे आपके, कभी 8-10 आ जाएंगे, तो उसमें आप अगर आता है आपको तो आप कितना स्कोर अपना इंक्रीज कर सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कोडेड इनइक्वालिटी और रिवर्स लॉग्स। तो इसमें भी आपके अंशुल सर के वीडियोस आपको देखने हैं। अंशुल सर के आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी, कंसेप्ट आपका डेवलप हो गया, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगेन आपका सेम सोर्स जो मैंने आपको बताया, अड्डा, प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, गाइडली और आपका यूट्यूब के वीडियोस। यूट्यूब के वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी मैंने मतलब बुक्स थी मेरे पास, बट बुक्स से मैं ज़्यादा नई क्वेश्चन सॉल्व करती थी, मैं यूट्यूब पे ही वीडियोस देख देख के पॉज करके सॉल्व करती थी, ठीक है। बाकी आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं क्लियरली। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट आता है आपको रीजनिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट ज़रूर से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बाकी आपको एट दी एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको एसबीआई के लिए। आपका एसबीआई पीओ क्लर्क होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।